just looking like a wow. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Black color, wow. Orange, wow, wow, wow. Magenta color, oh my god, wow. And my beautiful color, purple, purple. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow. Just looking like a wow. मरुभूमि टाइम्स की टीम पहुंची बाड़मेर की कुर्ला ग्राम पंचायत में स्थापित वाटर सीवेज प्लांट में। सबसे पहले सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के बाहर लगे चमचमाते बोर्ड ने हमारा ध्यान खींचा। बोर्ड पर जंग रूपी कलर किया हुआ था जो बहुत मनमोहक था। तभी हमारी नज़र पड़ी प्लांट के आगे बनी प्राकृतिक झील और उसके किनारे लगे सुंदर वृक्षों पर। आहा, क्या नज़ारा था। तभी हमें एक और बोर्ड दिखाई दिया जिस पर प्लांट का सारा ब्यौरा लिखा था। उस बोर्ड पर लिखे एक वाक्य ने हमें मौका दिया बाड़मेर नगर परिषद पर गर्व करने का। वहाँ पर लिखा था, हमारा ध्येय गुणवत्ता, उपयोगिता, मितव्ययिता, सुरक्षा। आगे भी कुछ लिखा था लेकिन बोर्ड पर की गई कलात्मक पेंटिंग के कारण हम उसे पढ़ नहीं पाए। अब हमने गेट से प्लांट के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही हम अंदर आए तो गेट के पास बने सिक्योरिटी रूम में बैठे सिक्योरिटी गार्ड ने हमें वहां रोक लिया। हमने जब हमारे आइडेंटिटी कार्ड दिखाए तो सिक्योरिटी गार्ड ने प्लांट के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में बैठे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को कॉल लगाया और मरुभूमि टाइम्स की टीम की प्लांट के अंदर एंट्री के बारे में पूछा। एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बहुत नेक दिल था, उसने तुरंत हमें परमिशन दे दी। हम भी उस नेक दिल इंसान से मिलने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तरफ चल पड़े। ये क्या हुआ? यहाँ बैठा एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर और अन्य कर्मचारी मात्र 1 मिनट में कहाँ विलोपित हो गए। दरवाजे पर अत्यंत सुरक्षात्मक ताला लग चुका था। अफसोस हम उस नेक दिल इंसान से नहीं मिल पाए जो 1 मिनट पहले यहीं बताया जा रहा था और अब वो चमत्कारिक तरीके से गायब हो चुका था। इस तरह के चमत्कार को देखकर हम प्लांट के मुख्य भाग को देखने के लिए और ज़्यादा उत्सुक हो गए। अब हमें आभास हो गया था कि ये प्लांट शहर के गंदे पानी को पक्का ही अमृत बना रहा होगा। अब हम मुख्य प्लांट के पास पहुंचे। मुख्य प्लांट के पास छोटे छोटे स्विमिंग पूल्स और उनके पास लगे नारियल के पेड़ बड़े ही आकर्षक लग रहे थे। हमें वहाँ प्लांट ऑपरेटर महोदय मिल गए। अब हम उनसे तकनीकी पहलुओं को जानना चाह रहे थे। वो सबसे पहले हमें ले गए कंट्रोल पैनल के पास। कंट्रोल पैनल अत्याधुनिक थी और सुरक्षा के सभी पैमानों पर खरी उतर रही थी। ऑपरेटर साहब ने बताया कि ये पैनल्स बरसात के दिनों में जल समाधि ले लेती है और फिर ऑपरेटर पंप ऑन करने के लिए जादुई तरीके से पानी के अंदर स्विच को ढूंढकर पंप ऑन कर देता है। हमने पूछा, आपको इसमें कभी रिस्क नहीं लगी? उसने बताया कि भगवान का चमत्कार ही है जो कुछ होना ही नहीं देता है। हम आगे आपको बताएंगे कि कहाँ और किस अवस्था में है वो भगवान जो ऑपरेटर साहब की 0 रिस्क की उम्मीद देते हैं। हम आगे बढ़े और पंपिंग स्टेशन में पहुंच गए। जो आप इस हौद को देख रहे हैं, शहर की मेन सीवर लाइन से पानी इस हौद में आता है। यहाँ लगे पंप इस गंदे पानी को स्क्रीन पर दिख रही पाइपलाइन के थ्रू इस मेन ट्रीटमेंट प्लांट में भेज देते हैं। प्लांट ऑपरेटर ने बताया कि यहाँ पर सिर्फ पॉलीथीन अलग होती है, बाकी जिस अवस्था में पानी आता है वैसा का वैसा यहाँ से निकल जाता है और उसे ही शुद्ध पानी कहा जाता है। अब हम गंदे पानी को अमृत बनाने वाले प्लांट को देख चुके थे। अब हमें ये जानना था कि ये अमृत आगे कहाँ स्टोर किया जाता है और किस काम में लिया जाता है। ऑपरेटर ने हमें 2 बड़ी पानी स्टोर करने वाली डिग्गियाँ बताई। प्लांट से निकला शुद्ध जल इन्हीं डिग्गियों में आता है। नगर परिषद बाड़मेर ने डिग्गियों को और आकर्षक बनाने के लिए बहुत सुंदर झाड़ियों को डिग्गियों के अंदर ही लगवा दिया था। हम ये देखकर काफ़ी खुश हुए कि वाकई हमारा भारत बदल रहा है। अब हमने ये देखना चाहा कि प्लांट की सुरक्षा के लिए क्या इंतजामात हैं। हमने देखा कि प्लांट के चारों तरफ ऊंची कटीली तारबंदी कर रखी थी ताकि कोई प्लांट के अंदर न घुस पाए। हमने ऑपरेटर से पूछा कि इतनी ऊंची तारबंदी के बावजूद भी प्लांट की सुरक्षा में कोई सेंध तो नहीं लगाता होगा। ऑपरेटर ने बताया कि बाकी तो कोई नहीं,
लेकिन कभी कभी आस पड़ोस की बकरियां और गाय डिग्गियों में तैरने का आनंद लेते हुए देखी जाती है, जिन्हें ऑपरेटर साहब और उनके सहयोगी बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल पाते हैं। तभी हमारी नज़र डिग्गी की साइड में एक खूबसूरत झील पर गई। नगर परिषद बाड़मेर के कर कमलों से ही इस झील का निर्माण हुआ है। इस झील के बीचों बीच एक 33 केवी लाइन का पोल लगा हुआ है। हमने ऑपरेटर से पूछा कि आकर्षक विद्युत पोल जो झील के अंदर है बहुत बड़ा खतरा तो नहीं। ऑपरेटर ने बताया कि एक बार पोल की तार टूट गई और डिग्गियों और झील में करंट का प्रवाह हो गया। रात भर रंग बिरंगी फुलझड़ियाँ जलती रही। भगवान का चमत्कार ही था कि किसी जीवित प्राणी की फुलझड़ी नहीं जली। हमने जल्दी से पूछ लिया कि कौन है वो चमत्कारी भगवान जो आप लोगों की इतनी सहायता करता है। हमने भी उनके दर्शन की इच्छा जाहिर की। ऑपरेटर ने अंगुली से दूसरी तरफ इशारा किया। हम उत्सुकता से दूसरी तरफ मुड़े। भगवान पाबूजी राठौड़ का मंदिर इसी झील में अर्ध समाधि लिए हुए था। हमने ऑपरेटर से पूछा कि भगवान इस दशा में कैसे। ऑपरेटर ने कहा, ये सारी मेहनत नगर परिषद बाड़मेर की है। हमने कहा, राम आए हैं कि छाती पीटने वालों में से किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई कि भगवान का मंदिर इस अवस्था में क्यों। ऑपरेटर ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी तक ऑपरेटर साहब हर 2 मिनट बाद भगवान भरोसे बोल रहे थे, लेकिन भगवान खुद किसके भरोसे पर है और परले की शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हैं। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए और करोड़ों रुपए खर्च कर जनता की मुसीबत को और बढ़ा दिया गया। कुर्ला बाड़मेर से मरुभूमि टाइम्स के लिए रिपोर्ट।